हमारी ही बनाई गई कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो धीरे धीरे हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर देती हैं। अपनी ही बनाई हुई दलदल में फंसते चले जाते हैं। कंपनी ने एक रिसर्च की थी, जाकर गूगल पर सर्च कीजिए, बिल्कुल खरी खोटी सुनानी है और उसकी कमियां गिनानी है। दूसरे तो हमें बाद में मारेंगे, अपनी ही इस आदत के कारण हर रोज हम खुद को। वैसे लोगों की परवाह करने का कोई फायदा नहीं होता है, जिनसे आपको जीवन में ये डर हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करती है। ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में बहुत से नए लोग मुझसे जुड़े हैं और अपने नए व्यूअर्स को बता दूं, मैं अपने चैनल पर होम मेकिंग, DIY और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूं। पिछले कुछ दिनों में आपने मेरी वीडियो बेहद पसंद की है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, बल्कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ जिसने अपनी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी 40+ में स्टार्ट की है। बस जो मैंने सीखा है अपनी वीडियो में, उन्हीं बातों को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सुबह लगभग 10 बजे की ये शूट है। घर के कामों को ख़त्म करते करते अपनी टॉपिक की शुरुआत करूँगी। हमारी ही बनाई गई कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो धीरे धीरे हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर देती हैं। यदि समय रहते अपनी इन आदतों को हम ना रोकें तो अपनी ही बनाई हुई दलदल में फंसते चले जाते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक, जिसका मतलब होता है अपने बारे में बुरा समझना, बुरा फील करना। कई बार हम अपने ही फैमिली मेम्बर्स या आसपास के लोगों के मुंह से अपने बारे में इतना बुरा सुन चुके होते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेल्फ इमेज पूरी तरीके से बर्बाद हो गई होती है। खुद के भीतर हमें सिर्फ और सिर्फ कमी नज़र आने लगती है और अपने बारे में केवल और केवल हम नेगेटिव चीज़ें ही सोचने लगते हैं। हमारी निगेटिव सेल्फ टॉक एक ऐसी हैबिट है जो हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। IKEA कंपनी ने एक रिसर्च की थी, जाकर गूगल पर सर्च कीजिए, बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। इस कंपनी ने अपने ही ऑफिस में रखे 2 हरे भरे पौधों को एक ही स्कूल के अंदर रख दिए और उस स्कूल के बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें कहा गया उन दोनों प्लांट्स में से एक प्लांट्स के पास जाकर उन्हें उस पौधे के बारे में नेगेटिव और बुरे शब्द कहने हैं। उस पौधे को खरी खोटी सुनानी है और उसकी कमियां गिनानी है, और वहीं दूसरे पौधे के पास जाकर उनसे उनके बारे में पॉजिटिव बातें करनी है। उन्हें बेहद प्यार से उनके ग्रोथ के बारे में याद दिलानी है। लगभग 30 दिन बाद एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया और सच में ये रिजल्ट बहुत अधिक चौंकाने वाला था। जिस पौधे से प्यार भरे शब्द कहे गए वो बिल्कुल फलता फूलता और हरा भरा रहा, और वहीं दूसरी तरफ जिस पौधे को बुरा कहा गया, जिसे नफरती लफ्ज़ों में बात की गई, जिसे उसकी कमियां गिनाई गई, वो पूरी तरीके से सूख गया, मुरझा गया। बात बिल्कुल साफ है, जब एक पौधे पर निगेटिव बातों का, बुरे शब्दों का इतना बुरा असर हो सकता है, तो सोचिए हम तो इंसान हैं। दूसरे तो हमें बाद में मारेंगे, अपनी ही इस आदत के कारण हर रोज हम खुद को मार रहे हैं। बाहर वाले हमारे बारे में कितना गलत सोचते हैं, कितना बुरा बोलते हैं, वह बाद में देखा जाएगा, लेकिन हम जो अपने बारे में बोलते हैं वही हमारी असली पहचान होती है। अक्सर हमारे मन में चलते ही रहता है, हम अपने आप को कहते ही रहते हैं, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मुझसे कोई काम सही तरीके से नहीं हो सकता है, मैं शायद एक बहुत बुरी माँ हूँ, मैं मोटी हूँ, मुझसे एक भी काम ढंग से नहीं हो पाता है। हम अपने बारे में जैसा सोचते हैं, खुद को जो बातें कहते हैं, वैसे बनते चले जाते हैं। जब भी अपने बारे में बुरा फील हो और लगे कि सच में मैं निगेटिव सेल्फ टॉक से घिर रही हूँ, तुरंत वहाँ से हट जाए, अपने बारे में कुछ अच्छी बातें याद करें, कुछ अच्छा म्यूजिक सुने, थोड़ी देर वॉक पर निकल जाए। ये मेरा गार्डन है और इसके टूर की रिक्वेस्ट मुझे आती ही रहती है। बहुत खूबसूरत फूल खिले हैं मेरे गार्डन में। हम में से सभी को पता है कि अपने काम को टालना जीवन में हमें कई गुना पीछे ले जाता है। इसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। आज नहीं कल कर लूँगी, अभी नहीं थोड़ी देर बाद करूँगी। चाहे हम होम मेकर हो, वर्किंग हो, अपने काम को टालना हमें जीवन में कई गुना पीछे ले जाता है। हम होम मेकर हैं और घर के कामों की ही जिम्मेदारी हमारे ऊपर है,
और जिस दिन भी हम अपने घर के कामों को सही समय पर ख़त्म करते हैं, अपने काम में किसी भी तरीके की टाल मटोल नहीं करते हैं, उस दिन हमारे पास पूरे दिन सफिशिएंट टाइम होता है। इस बचे हुए समय को हम अपने सेल्फ ग्रोथ पर लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसे हमने कभी अपने लिए सोचा होता है। हम सभी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा काम आगे पीछे होना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन लगातार जब हम काम को टालने लगते हैं तब यही आदत हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। सिर्फ मेरे कहने पर नहीं, हम सब ने ये खुद फील किया है कि जिस दिन भी हम अपने काम को टालते नहीं हैं, काम को बिना टाले सभी कामों को अपने सही समय पर ख़त्म करते हैं, उस दिन हमें कितना अच्छा फील होता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। काम को टालने की आदत बहुत बुरी आदत है जिसे हमें पूरी कोशिश करके अपने लाइफ से ख़त्म करनी है। हमारे काम टालने की आदत हमारे जीवन की प्रोडक्टिविटी और खुशियों को प्रभावित करती है। एक दिन में किसी की भी ज़िंदगी नहीं बदलती है, लेकिन छोटे छोटे प्रयासों से एक दिन पूरी ज़िंदगी ज़रूर बदल जाती है। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम में से लगभग 80% लोग कुछ भी नया और अच्छा करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सच में ये बहुत बड़ी बीमारी है और यह बीमारी मेरी भी थी। हम में से बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कोई अपना बिजनेस करना चाहती हैं, कोई अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहती हैं, कोई ऐसी हैं जो कुछ नया सीखना चाहती हैं, लेकिन अपने काम को शुरू करने से पहले उन्हें सबसे बड़ा डर लोगों का होता है। लोग क्या कहेंगे। वैसे लोगों की परवाह करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, जिनसे आपको जीवन में निगेटिविटी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। लोगों का डर हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम उन कामों को भी नहीं कर पाते हैं जो काम हमारे लिए और हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी है इस डर को निकालना, क्योंकि ये डर हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करती है। अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मैंने जिस दिन से लोगों की परवाह करनी छोड़ी है, बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसी कर पाई हूँ जो मुझे सच में करना चाहिए था। सीखने की कभी भी कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ये सोच बन जाती है कि हम एक पर्टिकुलर एज तक ही चीज़ों को सीख सकते हैं। एक तरह की तो हमारी ये सोच डेवलप हो जाती है कि अब तो हमारी उम्र हो गई, अब चीज़ों को सीख कर करूँगी क्या। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है जो हमें जीवन में वहाँ पहुँचने से रोक देती हैं जहाँ हम सच में पहुँच सकते हैं। कई बार हमने ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा है, देखा है और सुना है जो अपनी लाइफ की 40s में 50s में अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां तक पहुंचने की उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची होती है। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज जहां हूँ वहां भी पहुंच पाऊँगी। 40+ में मैंने चीज़ों को सीखना शुरू किया और जहां हूँ वहां से हर रोज़ एक कदम आगे बढ़ रही हूँ। नेवर स्टॉप लर्निंग। जीवन में सीखना कभी मत छोड़िए। यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है और मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे हौसला देता है इस तरह की और टॉपिक को लाने के लिए। यदि सच में हम खुद का सम्मान करते हैं, खुद को प्यार करते हैं, तो एक और चीज़ है जिस पर हमें काम करने की बेहद ज़रूरत है, वह है फियर ऑफ एनीथिंग। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अनजाने में न जाने कहाँ से ये डर और घबराहट हमारे ऊपर हावी होते चला जाता है। ये डर किसी भी तरह का हो सकता है। किसी इंसान का डर, सड़क पर अकेले चलने का डर, काम का अधूरा छूट जाने का डर। कभी कभी तो ये डर हमारे ऊपर इतना अधिक हावी हो जाता है कि हमारे बच्चे के स्कूल से आने में थोड़ी सी भी देरी होती है तो बहुत बुरे ख्याल आने लगते हैं। जो चीज़ें नहीं होने वाली हैं उनके बारे में भी हम सोचने लगते हैं। चाहे किसी भी तरह का डर हो, अपने डर को पहचानना ज़रूरी है। डर एक ऐसी भावना है जो किसी भी इंसान के विकास को रोक देती है। डर लगने से हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के नुकसान होते हैं। डर लगने से हमारा आत्मसम्मान कमज़ोर पड़ता है।
मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां थी, बहुत से ऐसे लोग थे, मैं खुद बहुत डरती थी। डर को चुनौती दें, वह काम करें जिससे डर लगता है। सच में मैंने अपने अंदर के एक एक डर को ढूंढा है, उन्हें पहचाना है, उनके बारे में नोट किया है, उस पर काम किया है। डर से निकलने का मेरा अपना तरीका था। जब भी मुझे बहुत डर लगता था, मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करती थी और न जाने कहाँ से मेरे अंदर उस डर को फेस करने की हिम्मत आती थी। अब तक हमारी ज़िंदगी में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ज़रूरत है हम अपने डर को पहचानें और उसका सामना करें। अंत में यही कहूँगी, हमारी परिस्थिति जैसी भी हो, डगमगाए कदमों से ही सही, अपने लिए हम एक कदम जहाँ हैं वहाँ से आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।